हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए शुरू करते हैं। 10 अप्रैल 1912 की बात है। आरएमएस टाइटैनिक, अपने समय का दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शानदार जहाज, अपने पहले सफर पर निकला। यह साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहा था। जहाज पर हर तरह के लोग सवार थे, मशहूर उद्योगपति, अभिनेता और वे प्रवासी भी जो बेहतर जीवन की तलाश में अमेरिका जा रहे थे। इस जहाज की कमान 62 साल के वरिष्ठ कप्तान एडवर्ड जॉन स्मिथ के हाथ में थी। टाइटैनिक को लेकर यात्रियों, जनता और मीडिया में बहुत उत्साह था। यह न केवल दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था, जिसकी लंबाई 269 मीटर और ऊंचाई 53 मीटर से ज्यादा थी, बल्कि इसका वैभव देखने लायक था। उस समय इसे बनाने में $7.5 मिलियन खर्च हुए थे, जो आज लगभग $400 मिलियन के बराबर है। जहाज की सजावट और सुविधाएं किसी 5 सितारा होटल को भी पीछे छोड़ देती थी। सजी हुई शीशे की खिड़कियां, शानदार लकड़ी की नक्काशी, 2 भव्य सीढ़ियां, गर्म स्विमिंग पूल, तुर्की स्नान, इलेक्ट्रिक बाथ, जिम, स्क्वैश कोर्ट, 4 रेस्टोरेंट, 2 नाई की दुकानें और एक लाइब्रेरी भी। सफाई और सुरक्षा के ऐसे फीचर लगे थे कि लोग इसे अडूबने वाला जहाज कहते थे। व्हाइट स्टार लाइन नाम की कंपनी ने इसे बनाया था और उसके उपाध्यक्ष ने सार्वजनिक रूप से दावा किया था कि यह जहाज कभी नहीं डूब सकता। लेकिन यात्रा शुरू होने के 2 दिन बाद 12 अप्रैल को टाइटैनिक को पहली बार बर्फ की चेतावनी मिली। अटलांटिक महासागर में बहुत से बड़े बड़े हिमखंड थे जो जहाज के रास्ते में खतरा बन सकते थे। समुद्री यात्रा में ऐसी चेतावनियां आम होती हैं। जहाज एक दूसरे को रेडियो से सतर्क करते रहते हैं। चेतावनियां मिलने पर टाइटैनिक ने अपना रास्ता तो बदला, लेकिन गति घटाई नहीं। जहाज 21.5 नॉट यानी लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से चलता रहा। 14 अप्रैल को इसे 7 और चेतावनियां मिली, लेकिन कप्तान स्मिथ और उनकी टीम ने इन्हें गंभीरता से नहीं लिया। उस रात चांद नहीं था और अंधेरा बहुत गहरा था। ठंडी हवा तेज थी, जिससे ऊंचाई पर बैठा पहरेदार ठीक से देख भी नहीं पा रहा था। रात 11:39 पर क्रोज नेस्ट पर बैठा फ्रेडरिक फ्लीट अचानक एक विशाल आइसबर्ग देखता है। वह तुरंत 3 बार घंटी बजाता है और ब्रिज पर फोन कर चिल्लाकर कहता है कि सामने आइसबर्ग है और तुरंत जहाज मोड़ो। पहले अधिकारी विलियम ने इंजन रूम को जहाज को बाईं ओर मोड़ने का संकेत दिया, लेकिन देर हो चुकी थी। ठीक 1 मिनट बाद 11:40 पर टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा गया। आइसबर्ग लगभग फुटबॉल मैदान जितना बड़ा था और इतना ऊंचा था कि जहाज के क्रोज नेस्ट की ऊंचाई तक पहुंच रहा था। वैज्ञानिकों के अनुसार इसका वजन लगभग 1.5 मिलियन टन था। आइसबर्ग ने जहाज की दाईं ओर बो वाले हिस्से को रगड़ते हुए कई छेद बना दिए। लोगों को लगता है कि बर्फ धातु को कैसे फाड़ सकती है, लेकिन इतना बड़ा और भारी हिमखंड धातु को मोड़ने या फाड़ने की क्षमता रखता है, ठीक वैसे जैसे एक पेड़ कार को नुकसान पहुंचा सकता है। टक्कर के बाद कप्तान स्मिथ और जहाज के वास्तुकार थॉमस एंड्रयूज ने पहुंचकर नुकसान देखा और समझ गए कि जहाज डूब जाएगा। टाइटैनिक को अडूबने वाला इसलिए कहा गया था क्योंकि इसमें डबल बॉटम होल और 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट थे, लेकिन टक्कर साइड पर हुई जहां डबल परत नहीं थी और 6 कंपार्टमेंट्स में पानी भर गया, जबकि जहाज केवल 4 कंपार्टमेंट तक का पानी सह सकता था। 12 बजे रात कप्तान स्मिथ ने रेडियो से संकट संदेश भेजने का आदेश दिया। रेडियो ऑन ऑपरेटर जैक फिलिप्स लगातार SOS भेजते रहे। करीब 20 मिनट बाद आरएमएस कारपैथिया नाम का जहाज संदेश पकड़ सका और टाइटैनिक की ओर चल पड़ा, लेकिन वह 107 किलोमीटर दूर था। पूरी रफ्तार से भी उसे 3.5 घंटे लगते, जो टाइटैनिक के लिए बहुत लंबा समय था। इधर टाइटैनिक पर यात्रियों को लाइफ बोट में बिठाने का आदेश दिया गया। महिलाओं और बच्चों को पहले उतारा जा रहा था, लेकिन शुरुआत में लोग घबराए नहीं, क्योंकि वे मानते थे कि टाइटैनिक कभी नहीं डूबेगा। इसी वजह से पहली लाइफ बोट, जिसकी क्षमता 65 लोगों की थी, सिर्फ 28 लोगों के साथ उतारी गई। धीरे धीरे पानी जहाज के आगे के हिस्से में भरने लगा और वह झुककर डूबने लगा। तब यात्रियों को एहसास हुआ कि अब जहाज वाकई डूब सकता है। अफरा तफरी मच गई। कुल 2200 यात्रियों में से सिर्फ 1200 के लिए लाइफ बोट थी। रात 1 बजे तक टाइटैनिक का आगे का हिस्सा पानी में डूब चुका था और पीछे का हिस्सा ऊपर उठ गया था। लोग जान बचाने के लिए संघर्ष करने लगे। कुछ ने लाइफ बोट में चढ़ने की कोशिश की, जबकि कुछ ने अपनी किस्मत स्वीकार कर ली।
2:05 पर आखिरी लाइफ बोट उतारी गई। अब भी करीब 1500 लोग जहाज पर थे। 2:20 पर जहाज 2 टुकड़ों में टूटकर डूब गया। पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें गिरते ही कुछ ही मिनटों में लोग हाइपोथर्मिया से मर जाते थे। कप्तान स्मिथ भी जहाज के साथ डूब गए। कारपैथिया सुबह लगभग 3:30 से 4 बजे तक पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने केवल जीवित बचे लोगों को बचाया। बाद में पता चला कि टाइटैनिक से सिर्फ 37 किलोमीटर दूर एक और जहाज था, एसएस कैलिफोर्निया। उसने टाइटैनिक को आखिरी आइस चेतावनी भेजी थी, लेकिन 11:15 पर उसका रेडियो ऑपरेटर सो गया और रेडियो बंद कर दिया। कैलिफोर्नियन के चालक दल ने टाइटैनिक से उठते हुए फ्लेयर्स भी देखे थे, लेकिन उनके कप्तान ने उन्हें मजाक या पार्टी समझकर अनदेखा कर दिया। यदि वह जहाज समय पर प्रतिक्रिया देता तो सैकड़ों जानें बच सकती थीं। जांच में इसकी जिम्मेदारी कप्तान लॉर्ड पर डाली गई, लेकिन कई अन्य गलतियां भी सामने आईं, जैसे टाइटैनिक में पर्याप्त लाइफ बोट्स न होना, सुरक्षा ड्रिल का रद्द होना, स्टीयरमैन द्वारा आदेश को गलत समझकर जहाज को गलत दिशा में मोड़ना और कंपनी के मालिक द्वारा गति धीमी न करने का दबाव डालना। दोस्तों, आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। अगर ये पोस्ट आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपना कमेंट जरूर छोड़ना, क्योंकि अगला पोस्ट कुछ ऐसा होगा जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। तब तक के लिए तैयार रहिए। बाय।